नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करूंगी पशुपति व्रत की थाली में आप क्या रखें। बहुत सारा प्रश्न आपका आ रहा है, बहुत सारे कंफ्यूज लोग हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं कि पशुपति व्रत थाली में सुबह में क्या ले जाएं, शाम को क्या ले जाएं और मीठे में क्या बनाएं। इस पे तो बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मीठे में क्या बनाएं जो कि सुरक्षित हो, भगवान को चढ़ाया भी जाए। तो ऐसा विकल्प लेकर के आई हूँ मैं, जो आपको बिना यानी कि कम खर्चे में भी ये बना करके आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। बहुत जो कहें तो एकदम पवित्र मीठा आप इसको बोल सकते हैं और आप भगवान को इसको चढ़ा सकते हैं। और अगली चीज़ कि 3 भाग कहाँ रखें, 2 भाग मंदिर में रखें या फिर 1 भाग गौ माता को रखें, 1 भाग स्वयं ले आएँ, 1 भाग मंदिर में रखें। 3 भाग वास्तव में करें कैसे, तो ये सारी जो कन्फ्यूज़न है उस पर जो ये आज की वीडियो पूरी तरह से आधारित है। अब दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय पशुपतिनाथ। जो भी आपका व्रत रखे सबकी कामना पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। दोस्तों, पशुपति व्रत ऐसा व्रत है जिसमें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 5 व्रत में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव महापुराण में इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई। चूँकि जानकारी तो थोड़ी सी बड़ी है जो कि शिव महापुराण में दी गई है, लेकिन ये संक्षिप्त तरीके से आप लोग को बताया गया है और आप लोग इस व्रत को करते हैं। यानी कि शिव महापुराण में इसका नियम थोड़ा सा विस्तृत और बड़ा बताया गया है और आपकी सुविधा के अनुसार ये व्रत जो है वह बहुत कम नियमों में और आसान विधि से बताई गई है। इसमें कुछ जो विशेष नियम होते हैं वो ये होता है कि एक थाली होती है, इसको आप लेके सुबह भी जाते हैं और उसी थाली को लेकर के शाम को भी आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि थाली जो होती है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन देखिए, मेरा मानना ये है कि जब आप कोई व्रत करते हैं तो उसके बारे में जब बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आपकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। अब होता क्या है, थाली से आपकी बरकत मानी जाती है। देखिए, ध्यान से सुनिए, थाली जो आप लेकर के जाते हैं, थाली आपको ये आप यानी कि पूजा का सामान आप किसी बास्केट में भी करके ले जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में ले जाके कर सकते हैं पूजा। थाली ही क्यों कही गई है, क्योंकि थाली जब आप अपने घर का बर्तन पात्र ले जाते हैं तो उससे बरकत आती है। वह मंदिर में रखते हैं, पूजन करते हैं तो लगभग वो जो थाली होती है वो अभिमंत्रित हो जाती है। अगली चीज़ की अब आपको बता दूं कि उस थाली में आपको रखना क्या होता है, क्योंकि उस थाली का बहुत महत्व है। तो महादेव की पूजा आराधना में आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्व है कि आपकी श्रद्धा। तो श्रद्धा के बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारी सामग्री की बात आती है। तो सामग्री में आपको बहुत ज़्यादा कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। महादेव अवघड़ दानी है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और बहुत कम सामग्री में भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी यदि आप चाहें तो बहुत विस्तृत तरीके से उनकी पूजन आराधना की सारी सामग्री रख सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि महादेव को यदि 1 लोटा जल या आप प्रेम से अर्पित करते हैं तो बस भोले उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन संपूर्ण थाली यदि आप तैयार करना चाहते हैं, सुबह की थाली, तो आप उसमें क्या क्या रखें, तो आप उसमें गंगा जल रख लें, सबसे पहले दूध रख लें, गंगा जल रख लें, 1 दीपक बना लें, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो उसमें दीपक जलाना जरूरी होता है, क्योंकि उस दीपक को कर्म साक्षी दीपक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रख लें, थोड़ा सा अक्षत रख लें, चंदन रख लें और यदि आपको लगे कि महादेव को शीघ्र प्रसन्न करना है तो आप 1 जनेऊ भी रख लें और 1 पान रख लें, लौंग इलायची रख लें और ये सारी चीज़ें रख लें आप। दूसरी चीज़ की धूप बत्ती रख लें और 1 घी का दीपक जो मैंने अभी अभी बताया वो रख लें। तो ये सारी सामग्री जो है आप रख लें। और दूसरी चीज़ बता दूं कि बेलपत्र बहुत आवश्यक है यदि आपको प्राप्त हो सके तो, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि महादेव जो है बेलपत्र से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपको बेलपत्र मिले तो ज़रूर रखें। वैसे मैं तो कहूँगी कि 5 दिन की ही ये साधना पूजा होती है, तो इसमें बेलपत्र का इंतजाम ज़रूर कर लें, क्योंकि महादेव बेलपत्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र आप कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लें, कुछ नहीं तो 1 बेलपत्र ही रख लें। और धतूरे का फूल, आकड़े का फूल, समी का फूल, समी की पत्तियाँ, ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप इकट्ठा कर लें। महादेव को अभिषेक के लिए पंचामृत की आवश्यकता होती है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। अब बता दूं आपको कि यदि ये 5 चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप क्या करें। 5 चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हो पाती हैं तो जो भी चीज़ आपको मिल सके वही शिवलिंग पे अर्पित कर दें, इन 5 में से। यानी कि गाय का कच्चा दूध चढ़ाना होता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी फ्रीज में रखा हुआ दूध, यानी कि शाम का दूध फ्रीज में रख के सुबह चढ़ा सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको दूध नहीं मिलता है तो गंगा जल और साधारण जो जल होता है उससे स्नान कराएं, भगवान को अभिषेक करें। लेकिन आप कभी भी
इस गंगा जल और इस जल से स्नान कराएं, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ दूध, पैकेट का दूध, उसे शिवलिंग पे न अर्पित करें। अब आपकी बारी आती है कि इस चीज़ को जो है आप कैसे अर्पित करें, कैसे समर्पित करें भगवान को। सबसे पहले क्या चढ़ाएं? तो देखिए, सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर जा कर के सबसे पहले घंटी बजाई जाती है। घंटी बजाने के बाद जो है आप शिवलिंग के पास बैठ जाएं, बैठकर हाथ जोड़ करके आँख मूंद करके प्रार्थना करें कि भगवान मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ। मनी मन गणेश जी का ध्यान करें। बहुत सारे लोग आपको ये भी बताते होंगे कि सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। शिव मंदिर में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। शिव महापुराण में बताया गया है कि यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो संपूर्ण शिव परिवार शिवलिंग में समाहित होता है। तो आपकी इच्छा यदि करें तो आप सबसे पहले गणेश जी की कर लें, और नहीं आप किसी मंदिर में गणेश जी होते ही नहीं है, सिर्फ शिवलिंग विराजित होते हैं, तो आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका न पालें। आप शिवलिंग की पूजा किए तो संपूर्ण शिव परिवार उसमें समाहित होता है, वहाँ आप पूजा कर लें, संपूर्ण पूजा पूरी हो जाए। तो आपको सबसे पहले जल चढ़ाना है। जल में गंगा जल जरूर मिला लें, चढ़ा दें। उसके बाद जो है पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन चीज़ों में से आप जितनी चीज़ें ले गई हैं वो अर्पित करें। उसके बाद फिर से भगवान को स्नान कराएं साफ साधारण जल से, तो स्नान करें। स्नान के बाद अब बारी आती है, आप यदि सफ़ेद चंदन ले गए हैं तो वो चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें भगवान को, कुछ उनको भोग लगाने के लिए फल या मीठा ले गए हैं तो वो चढ़ा दें। इस टाइम कोशिश करें कि आप कोई फल ले जाएं, मिश्री ले जाएं और जो भी चीज़ें आपको मिल सके वो ले जाएं। तो ये करके भोग लगा दें। भगवान को सफ़ेद चंदन भी अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, यदि जनेऊ ले गए हैं तो वो अर्पित करें, भस्म है तो वो चढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा, बहुत साधारण विधि से मैं आपको पूजा विधि भी बताती जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद अब बारी आती है बेलपत्र की। बेलपत्र को जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ा करके फिर जितने फूल हैं आपके पास, सफ़ेद फूल, धतूरा, आंकड़ा, समी फूल, जो भी है, समी की पत्तियां, सब अर्पित करके और एक दीपक जलाएं। दीपक जला करके आप संभव हो तो वहाँ बैठ करके 5 मिनट जो मंत्र आप जपते हैं वो मंत्र जपें। कुछ नहीं तो पशुपतिनाथ का व्रत करें। उसके बाद यदि मंदिर में और देवता यानी कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता गौरा हैं तो उनका भी विधि विधान से पूजन करें। माता गौरा के सिंदूर लगाएं। यदि आप विवाहित हैं तो बाहर निकल कर नंदी की पूजा करना न भूलें। कोई ऐसा मंदिर होता है जिसमें मंदिर में ही नंदी विराजित होते हैं, कोई ऐसा होता है कि जिसमें नंदी बाहर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जरूर करें। दोस्तों, दक्षिणा जरूरी है। इस समय थाली में आप देख रहे हैं मैं दक्षिणा भी रख रही हूँ, तो दक्षिणा आप जरूर रखें, क्योंकि पूजा के बाद पूर्णाहुति दक्षिणा से ही होती है। ये दक्षिणा आप 1 का सिक्का भी चढ़ा सकते हैं, 10 रुपये न चढ़ाएं, 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी हो, एक सिक्का भी चढ़ाने से आपकी दक्षिणा मानी जाती है, पूजा पूर्ण हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कर लें, आप पूजा कर लें। अब बारी आती है शाम की थाली में आप क्या ले जाएंगे। शाम की थाली में बात ये होती है कि आपको 6 दीपक ले जाने होते हैं। 6 दीपक आप घर से अच्छी तरह से बना लें, घी का दीपक बना लें। और मीठे की बात आती है, बहुत लोग कहते हैं कि दीदी शाम को भी जलाभिषेक करें, क्या करें। तो आपने संपूर्ण पूजा सुबह में कर ली, तो आवश्यकता ये है कि आप अपनी थाली में क्या रखें। अब मैं बताने जा रही हूँ। तो 6 दीपक रख लें, धूप बत्ती रख लें और थोड़ा सा कपूर रख लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ मीठा बनाना है। अब बारी आती है मीठे की। तो मीठे में आप क्या क्या बना सकते हैं जो बड़ी सहजता से बन भी जाता है और चढ़ाया भी जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं साबूदाने की खीर बना लें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मखाने की खीर बना लें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लें। अब देखिए, जो भी आपकी सुविधा हो, मैं मना बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे हलवा, चाहे आप सिंघाड़े के आटे का बनाएं और चाहे आप आलू का, ये बड़ा बहुत साधारण सी रेसिपी है। हर घर में आलू मिलता भी है, आपको कहीं बाजार से जाके लाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालें, चीनी डालें, आपका हलवा बन करके तैयार। यानी कि सिर्फ 2 सामान लगेगा आपके घर में। यदि उस समय कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ घी और चीनी, थोड़ा सा घी डाल दें, थोड़ा सा चीनी, और आपके आलू का हलवा जो है बन करके तैयार हो गया। और दूसरी चीज़ बता दूं कि आलू का हलवा हो या सिंघाड़े के आटे का हलवा, ले जाना इससे बहुत आसान होता है। प्रायः यदि आप मखाने की खीर बनाते हैं या फिर साबूदाने की खीर बनाते हैं, तो साबूदाने की खीर बना करके और जब ले जाते हैं तो उसमें डर होता है कि हमारी थाली में कहीं गिरे नहीं, और इसको निकालना रखना ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये जो हलवा होता है उसको जब आप 2 भाग करते हैं, मंदिर में आप बिल्कुल सफाई से निकाल के भी रख देते हैं, घर में भी ले आने में आपकी किसी तरह की समस्या ना हो। वैसे पूरी तरह से ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं मीठे में, लेकिन अनाज का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। जो भी मीठा बनाएं वो फलाहारी ही बनाएं।
तो ये बना करके आपको मंदिर ले जाना है। और जितनी सारी सामग्री मैंने बताई बस उतनी ही सारी सामग्री आपको ले जाना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको 6 दीपक ले जाने हैं। दीपक के बाद आपको फूल बत्ती यानी कि धूप बत्ती ले जानी है, और धूप बत्ती और उसके बाद कपूर जरूर ले जाना है। शाम को आरती करना बहुत आवश्यक होता है। ये सब करके दीपक जला के, जैसे कि विधि आपको पता ही होगी कि 5 दीपक मंदिर में जला देते हैं, 1 दीपक घर ले आते हैं। घर ले आकर के अपने घर के दरवाजे पे दाहिनी तरफ यानी प्रवेश करते समय, जैसे आप अपने गेट पे दरवाजे पे पहुंचे तो आपका दाहिना हाथ जिधर हो, बस दाहिने हाथ की तरफ वो दीपक रख के घर में प्रवेश कर दे, भगवान का नाम लेते हो, बस पूर्ण हो गया आपका व्रत। तो दोस्तों, मीठे में जो आपकी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो गई होगी, और ये साधारण सी विधि आपको कैसी लगेगी बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।